बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सैयद आकाश बुखारी। आकाश इन्फोटेक में खुश आमदीद। पंजाब यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्टूडेंट्स यही जानते हैं कि एमसीक्यूज़ टाइप क्वेश्चन आएगा, तमाम के तमाम पेपर्स एमसीक्यूज़ टाइप होंगे। तो ऐसा नहीं है। आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो उसकी रीज़न भी बताऊंगा, डिस्कस करूंगा बाकायदा तौर पे। तो वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल आकाश इन्फोटेक को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आप तक बर वक्त और बआसानी पहुंच सकें। बेटा, अगर मैं आपसे बार बार एक बार डिस्कस कर चुका हूं कि आपको एक चैनल भी दिखाया बाकायदा तौर पे जिस पे पंजाब यूनिवर्सिटी के डेमो वगैरह अपडेट होते रहते हैं, और पंजाब यूनिवर्सिटी ने बाकायदा 3 और जो है वो वीडियोस अपलोड की, जिसमें इन जो एक पिछली वीडियो बनाई और एक अब ये बना रहा हूँ, इसके मतलब बाकायदा तौर पे इन्फॉर्मेशन दी। और कुछ बच्चों को इस हवाले से इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो इसलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। तो इसके हवाले से सबसे पहली बात कि सारे बच्चों के जहन में है कि पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर कैसा होगा। तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने बाकायदा तौर पे कल एक अनाउंसमेंट की जिसमें ये बताया गया कि तमाम के तमाम पेपर्स एमसीक्यूज़ टाइप होंगे, और हर पेपर में 100 एमसीक्यूज़ अगर हैं तो उसके लिए 90 मिनट ही होंगे, इनफ टाइम होगा, यानी कि 90 मिनट 1.5 घंटा होगा पूरा। तो कुछ पेपर्स ऐसे हैं, 5-6 पेपर्स हैं जिनका टाइम जो है वो 45 मिनट है। अदरवाइज सारे के सारे पेपर्स जो है रिमेनिंग वो 90 मिनट के 1.5 घंटे के ही होंगे। अब बाकी सारे के सारे एग्ज़ाम जितने पेपर्स हैं वो एमसीक्यू टाइप होंगे, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश का थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट होगा। इंग्लिश में आपके 60 नंबर के एमसीक्यूज़ होंगे और बाकी 40 नंबर आपको टाइप करना पड़ेगा। अब टाइप क्या करना पड़ेगा? आपके पास आखिरी 2 सवाल होंगे, लास्ट 2 क्वेश्चंस, वो 40 नंबर के होंगे। मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स कैरी कर रहा होगा। पहले 60 एमसीक्यूज़, उसके बाद अगले 2 सवाल 20-20 नंबर के। तो उसमें पैटर्न क्या होगा कि एक आपको पैराग्राफ आएगा, उस पैराग्राफ को आपने लिखना है टाइप करके, और एक ऐसे आएगा और वो भी आपने टाइप करके लिखना है। अब बच्चों को ये परेशानी है कि यार हमें तो टाइपिंग आती नहीं है, उस पर तो बड़ा टाइम लग जाना है, ये हो जाना है, वो हो जाना है, टाइम इतना होना नहीं। तो बिल्कुल आप अपनी जगह पे बिल्कुल राइट हैं, बिल्कुल ठीक है। आपका जब पेपर होगा इंग्लिश का तो उसका टाइम 1.5 घंटा नहीं होगा, टाइम भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए। यूनिवर्सिटी ने ये भी ऐलान कर दिया हुआ है। और दूसरी अच्छी खबर ये है कि आपका जो एसे या फिर आपका पैराग्राफ, उसका जो साइज़ है उसको भी रिड्यूस कर दिया गया है कि आप वो बाद में अनाउंसमेंट बाकायदा हो जाएगी कि कितने ऐसे करना है, क्या मामला है। तो उसका साइज़ भी बाकायदा तौर पे रिड्यूस कर दिया। और जो भी आपका जो अगर पेपर है लेंथी हो जाता है इंग्लिश का, क्योंकि होना ही होना है, वो तो रिटन है, तो वो लाजमी होगा। और जो है उसके लिए टाइम भी एक्सटेंड कर दिया गया है। फिर अगली कुछ बातें डिस्कस करूँगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम अगर आप दे देते हैं उसके बाद आप क्लेम कर सकते हैं रिटन एग्ज़ाम के लिए कि नहीं, और ऑनलाइन एग्ज़ाम अगर नहीं देते क्या ये चांस मिस होगा, क्या हम रिटन में बैठ सकते हैं। तो मैं बार बार ये बातें डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर आप ऑनलाइन नहीं देते तो ये आपका चांस काउंट नहीं होगा। आप बगैर फ़ीस के, यानी कि जो पहले फ़ीस दी हुई है उसी फ़ीस में आप जो है वो बैठ सकते हैं जो रिटन एग्ज़ाम में। अगर आप ऑनलाइन दे देते हैं तो ऑनलाइन के बाद भी आप रिटन एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, क्योंकि कल वीसी साहब ने जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के वीसी साहब ने बाकायदा तौर पे इसके मतलब अनाउंसमेंट की है। प्रॉक्टर जो है वो 25 स्टूडेंट्स को डील कर रहा होगा और 10 प्रॉक्टर को एक सुपरिटेंडेंट डील कर रहा होगा। यानी कि ये क्राइटेरिया, यानी कि अगर आप पेपर दे रहे हैं तो सिर्फ आपका प्रॉक्टर एक नहीं है, बल्कि 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इकट्ठे एक प्रॉक्टर के अंदर काम कर रहे होंगे और 10 प्रॉक्टर जो है सुपरिटेंडेंट के अंदर काम कर रहे होंगे। ये कुछ क्राइटेरिया होगा। उसके अलावा काफ़ी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो पेपर आएगा वो पेपर सेम होगा, कैसा होगा। तो बेटा, यूनिवर्सिटी के जो कंट्रोलर एग्ज़ाम है उनकी जो अनाउंसमेंट है उसके मुताबिक पेपर मुख्तलिफ होगा। मुख्तलिफ कैसे होगा कि अगर आपके 100 एमसीक्यूज़ हैं तो 100 एमसीक्यूज़ में 25 स्टूडेंट्स एक प्रॉक्टर के अंडर हैं, तो वो 25 के 25 स्टूडेंट्स का पेपर जो है वो शफल होगा। ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर कहा जाता है, जैसे उन्होंने एग्जांपल दी कि छठा एमसीक्यूज़ है तो छठा एमसीक्यूज़ अगले बंदे का वो होगा ही नहीं, 25 के 25 स्टूडेंट्स का जो है वो शफल होगा। और उससे भी ज़्यादा जो इस एग्ज़ाम को सिक्योर किया गया वो ये है कि जो ऑप्शंस हैं, यानी कि अगर कहा जाए कि हाँ भाई ये पढ़ के बता दो, इसकी ऑप्शन बताओ कि ए है, बी है, सी है या डी है, तो वो ऑप्शंस भी शफल होंगे। 25 के 25 स्टूडेंट्स की जो ऑप्शंस हैं
वो भी शफल होंगी। मिसाल के तौर पे मैं मिसाल देता हूँ कि अगर किसी बच्चे का तीसरा एमसीक्यूज वो सेम आ गया, अब वो कहते हैं यार तीसरे का आंसर क्या है, ए है, बी है, सी है या डी है, तो जो एक बच्चे का ए होगा वो अगले का शायद डी हो, यानी कि एमसीक्यूज भी शफल होंगे और एमसीक्यूज के जो आंसर्स हैं ए बी सी डी वो भी शफल होंगे। तो इस हवाले से आपने ध्यान रखना है कि नकल का कोई चांस नहीं है, कोशिश करनी है कि याद करें। ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अच्छे अंदाज से इसको अटेम्प्ट करके जो है वो पास हो सकें, आपके मार्क्स अच्छे भी आ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात मिली है, तो इसे लाजमी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता हो कि इंग्लिश का पेपर किस पैटर्न के तहत आएगा या बाकी जो बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की। तो जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी मजीद मालूमाती वीडियोज़ आप तक बर वक्त और बआसानी पहुँच सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।